हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और टॉपिक बात करते हैं जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन डिसाइड करता है कि आपका सेटलमेंट होगा, कितने पे होगा और कौन वो पैसे को डिसाइड करेगा कितने रुपए में होगा। कई बार हमारे दिल और जहन में ये बात आती है कि हमें अपना लोन का सेटलमेंट करना है, बट किस पर्सन से हम बात करें जो हमें सही इन्फॉर्मेशन दे पाए, जहाँ पे हमें ये पता चल पाए कि हमारा लोन सेटलमेंट होगा नहीं होगा, अगर होगा तो कितने रुपए में होगा। देखिए, अगर आपने कोई सा भी लोन लिया हो, ये डिपेंड नहीं करता कि आपके पास लोन कौन सा है, चाहे आपके पास पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड का लोन हो, कोई सा भी लोन हो जिसको आप पेमेंट अगर करना चाहते हैं और तो पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप पास पैसे नहीं है, किसी रीजन से आपकी जॉब नहीं है, जब आपने लोन लिया था आपकी कंडीशन अच्छी थी, बट अभी कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कंडीशन पे अपने लोन को आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखने वाली बात होगी कि कभी सेटलमेंट के लिए आपको किसी रिकवरी एजेंट वाले से बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपको सेटलमेंट की जो बेसिक कंडीशन यही होती है कि आपको खुद बात नहीं करना सेटलमेंट के लिए कि आप मेरा सेटलमेंट कर दो। आप उन्हें ये बता सकते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे की दिक्कत है, आपकी जेन्युइन रीज़न है। अगर आप उनको ये बात बताने पे आप कामयाब होते हो, तो आपका जो बैंकर होगा, जो वहाँ का मैनेजर हो या रिकवरी मैनेजर होगा, वो आपकी बात को समझेगा। क्यों? क्योंकि जो लोन के सेटलमेंट जो होते हैं, उनका एक नेशनल कलेक्शन जो हेड होते हैं, उनके पास एक रिपोर्ट तैयार होती है कि कोई कस्टमर अगर 6 महीने से पैसा नहीं दे रहा है या 3 महीने से पैसा नहीं दे रहा है, 1 साल से पैसा नहीं दे रहा, 2 साल से पैसा नहीं दे रहा, तो अगर 6 महीने वाला व्यक्ति है तो उसको 30% डिस्काउंट देना है प्रिंसिपल अमाउंट पे। अगर 6 से 1 साल पुराना केस है तो उसको हम 50% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है? और वहाँ पे किसी को 70% का देंगे। अगर कस्टमर की कंडीशन ज़्यादा सिचुएशन सही नहीं, कस्टमर सच में है या किसी लीगल एक्टिविटीज़ में शामिल है, या कस्टमर अगर कंपनी बैंक या कोई एनबीएफसी को लगता है कि कस्टमर के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है, हमने इसके साथ गलत किया है, मिसबिहेव किया है, तो वहाँ पे उनको वो ज़्यादा भी डिस्काउंट देते हैं। बट हमारा ये राइट्स नहीं है कि आप हमें सेटलमेंट दो, हम इतना ही देंगे। वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, और बैंकों को हमेशा हर बकेट के हिसाब से उनको एक अपना डिस्काउंट होता है कि इतने दिनों का पुराना जो केस है उसको इतने परसेंट आप डिस्काउंट दोगे। 50%, 60%, 70% तक का डिस्काउंट के ऑप्शन होते हैं जो बैंकर होते हैं, बट वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम अमाउंट का डिस्काउंट मिले, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिकवरी हो, और रिकवरी होगा तो जो भी कलेक्शन टीम होगी, जो उनके पोर्टफोलियो में पैसा ऐड होगा, और ऐड होने से उनका एक अच्छा इंसेंटिव इम्प्रूव होता है, इंसेंटिव अच्छे बनते हैं, तो हमेशा ये एजेंडा उनका होता है। बट अगर हम जेन्युइन तरीके से सही हैं, हमारे पास सच में पैसे की दिक्कत है, तो हम अपनी बात अगर उनको ये बात बताते हैं और समझाने में कामयाब होते हैं, तो वो हमें डिस्काउंट देते हैं, जहाँ पे आप एक अच्छा डिस्काउंट लेके अपने लोन को सेटलमेंट कर सकते हो, बशर्ते सेटलमेंट में आपका सिविल स्कोर भी इससे खराब हो जाता है। तो ये तो एक चीज़ हो गई कि सिविल स्कोर खराब होगा, आप सेटलमेंट कर सकते हो। लेकिन सेटलमेंट में कभी भी ये चीज़ गलती नहीं करना कि आपको खुद बोलना है कि सर मेरे को सेटलमेंट कर दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बैंक को ये लगेगा कि आप एक डिफ़ॉल्टर हो, वेल नोन, जानबूझ के आप डिफ़ॉल्ट के एक प्रोफ़ेशनल तरीके से आप बात कर रहे हो। आपका माइंडसेट है कि पैसे को ख़त्म कर देना और नहीं देना। भले ही आप अंदर से आप जानते हो कि आपने गलत नहीं किया, आपकी परिस्थितियाँ सही नहीं हैं, आपके पास जॉब नहीं है, इस वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। बट बैंक कोई एआई सॉफ्टवेयर तो है नहीं कि उसको एज़्यूम कर लेगा कि नहीं आप सही हो, गलत हो। तो वो आपकी बातों से, आपके एक्सप्रेशन को ही जज करते हैं, आपके बात करने के तरीका से, कि आप क्या कर सकते हो, अब क्या हो सकता है आपके केस में, आप कैसे व्यक्ति होंगे। तो कभी भी सेटलमेंट करने के लिए आपको राइट पर्सन से बात करनी है, बैंक के जो बैंकर होते हैं या उनसे सीनियर रीजनल ऑफिस के डिपार्टमेंट बात करना है, जो ये कॉल दिन में आती है ना रिकवरी एजेंट के, इनको एक टारगेट दिया जाता है कि जो कॉल करते हैं, सुबह मीटिंग हडल में बता दिया जाता है कि देखो भैया, आपको इतने दिन पुराना अगर केस आएगा तो आप इतने परसेंट का डिस्काउंट, मैक्सिमम 50% का दे सकते हो, लेकिन आपको 30% में शुरू में बोलना है। अगर 30 पे कस्टमर नहीं मानता तो फिर आप 40 पे जाओगे, फिर 45 पे। अगर कस्टमर जिद पे अड़ रहा है, तुरंत पैसा कैश देने के लिए तैयार है,
ऑन कॉल पेमेंट कर रहा है या सेम डे पेमेंट कर रहा है तो आप उसको कस्टमर को 50% का डिस्काउंट दे सकते हो। तो वो इस तरीके से भी कस्टमर के बिहेव करते, ये तरीके होते हैं जो इनके होते हैं। बट मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपके पास पैसे हैं पैसे पे करो, सिविल स्कोर को मेंटेन, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस कभी भी आ सकते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है इन बैंकों की। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, अगर आप इस बात से परेशान हो कैसे आप चीज़ों को मैनेज करोगे, आपके पास इस समय कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मदद का रास्ता, बिल्कुल सेटलमेंट का रास्ता लेना चाहिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि इन चीज़ों से पीछा छुटाना है तो। और जब आपके पास पैसे हो जाए इनको दोबारा से आप इनको पे कीजिए और सेटलमेंट जो है पे करके आप दोबारा से अकाउंट को क्लोज करा दीजिए, पूरे पैसे देके विद ब्याज वगैरह जो भी पेनल्टी लगा रखी उन्होंने, और जिससे कि आपका दोबारा से सिविल रिज्यूम होना, इम्प्रूव होना कुछ शुरू हो। और उस सिविल को ठीक करने के लिए आपके कहीं से कहीं छोटे छोटे लोन वगैरह लेके आप अपने सिविल को ठीक कर सकते हो। बट वही चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप सिविल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो पहले आपको एक बार कर्ज के दलदल से बाहर निकलना होगा। पैसे नहीं है तो आपको सेटलमेंट का रास्ता अपनाना होगा। थोड़ा हार्ड है और थोड़ा सा स्ट्रांगली मैं बोल रहा हूँ, बट अगर आप ये चीज़ समझोगे तो ही आप कुछ पर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप इस कर्ज के दलदल से नहीं निकलोगे तो आप कुछ नया नहीं कर पाओगे। दिमाग आपका जब तक फ्री नहीं होगा तो आप कुछ सोच के अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में सुबह शाम दोपहर जब यही चलता रहेगा तो आप कैसे कुछ और काम कर पाओगे। आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत डे बाय डे कम होती जाएगी। तो अगर आप पास पैसे नहीं हैं, कोई रास्ता नहीं है तो सेटलमेंट कीजिए और इस समस्या से बाहर निकलिए। और आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा माइल काम कीजिए, 12 घंटे 14 घंटे अगर आप कर सकते हो कुछ और एक्स्ट्रा अपनी जॉब के साथ, बिज़नेस के साथ 2-3 घंटे सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे और कुछ भी एक्स-वाई-ज़ेड स्किल आप सीख के कुछ और पैसे कमा के आप थोड़ा-सा अपनी एक्स इनकम को 2x इनकम कीजिए और धीरे-धीरे करके 1 बाय 1 को पेनल्टी के साथ इनको देना शुरू कीजिए। बट इन लोन को सर पे लेके घूमना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। बट जो सेटलमेंट करा सकते हो, इतनी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपने पर्सनल लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड का लोन लिया, कोई लोन लिया तो पता नहीं ऐसा क्या ही क्राइम हमने कर दिया। आप सुबह शाम इतना मत सोचो, बोलो जो होगा देखा जाएगा। डरना नहीं है और ना ही ज़्यादा टेंशन लेना है। बट आपको थोड़ा-सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, ये चीज़ें हैं ठीक हो जाएँगी। आप खुद एडवाइस ले सकते हैं अपनी फैमिली के साथ बैठ कर उनको बताइए। अगर अकेले लोन है और आप किसी को नहीं बताना चाहते तो अपनी फैमिली को बताइए कि आपने लोन लिया था किसी रीज़न से, आपका बिजनेस है, नहीं है, कहीं खर्च हो गए, तो फैमिली के साथ बताइए। इससे एक स्ट्रॉन्ग पावर मिलती है, फैमिली का सपोर्ट मिलता है और ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप इनसे बाहर निकल आओगे। और ये सब चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी होगी, डिस्कस करना होगा फैमिली के साथ। और लोन इतनी बड़ी चीज़ नहीं, आप इससे निकल सकते हो, सेटलमेंट कर सकते हो, आसान तरीके से सेटलमेंट होता है, कम से कम पैसे में लोन सेटल हो जाते हैं। बस सही तरीका और सही माध्यम आप लोगों को पता होना चाहिए, तो जिससे कि आप इस समस्या से बाहर आओ। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो थोड़ा भी आप लोगों को हेल्प की होगी, आपको समझने में कुछ वैल्यू मिली, दोस्तों ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप लोग को नई अपडेट और नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।